खबर रतलाम से है, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया। 2023 के चुनाव को लेकर कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाएंगे, जैसे को तैसा कृष्ण नीति अपनाएंगे। साथ ही कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए हथकंडे अपनाने का भी आरोप लगाया गया है। लोकसभा की 29 में से 29 सीट जीतेंगे और कांग्रेस ने कस्में खाकर किसानों को धोखा दिया है। तो कमल पटेल का ये बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस ने कस्में खाकर किसानों को धोखा दिया है, कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। अट्ठाईस से इस बार 29 की 29 आएगी। छिंदवाड़ा भी हम जीतेंगे। मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूं। हमने संकल्प लिया कि इस बार कांग्रेस का सफाया करेंगे और विधानसभा में भी 200 से ऊपर सीट आएगी। ये लक्ष्य रखा हमने, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और कांग्रेस ने धोखा दिया किसानों से, कसमें खा के। एक बार धोखा खा सकता, अब नागरिक दोबारा धोखा नहीं खाएगा। अब कांग्रेस को ऐसा धक्का दिया है उपचुनाव के अंदर, सफाया हो गया, आगे भी सफाया हो जाए। चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे, सब कुछ साम दाम दंड भेद, सब राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते करेंगे। ये आपने बढ़िया बता दी, चुनाव जीतने के लिए तो जरूरी है, जैसों को तैसा कृष्ण नीति अपनाएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता के मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है कि लोकसभा की 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। आप कितने सहमत हैं और क्या कुछ कहना आपके इस बयान को लेकर? देखिए, किस आधार पर वो कथित तौर पर जीतने का दावा कर रहे हैं, वह उनके शब्दों में ही स्पष्ट कर रहा है कि ये लोकतंत्र के रक्षक हैं और नई पीढ़ी के लिए एक कैरेक्टर है, मार्गदर्शक हैं। और इन्हीं कुकर्मों के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चीज का दावा करती है कि अब की बार 200 पार, अब की बार 300 पार। उनका बस नहीं चलता, नहीं तो अब की बार 230 की जगह 230 सीटें यहाँ कह दे, अब की बार 400 पार कह देंगे। तो ये लोग उसी आधार पर अपनी सरकारें बनाते हैं। मगर कांग्रेस पार्टी इतनी मुस्तैद है कि जिस छिंदवाड़ा में कमल पटेल ये बात कर रहे हैं, उनकी 4 पीढ़ियां भी आ जाएं तो वहां कमलनाथ जी को चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने छिंदवाड़ा में जो किया है, इस प्रदेश में यह काबिज हो चुकी है, स्थापित हो चुकी बात कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में विकास के पर्याय हैं। सरकार भले इन्होंने खरीद फरोख्त के बाद अपनी बना ली हो, मगर अब जनता इन्हें उस तरह राजनीतिक आधार पर पीटेगी कि वह असहनीय दर्द इनको कई सालों तक भुगतना पड़ेगा। जी सर, आपसे लगातार बात करेंगे, लेकिन इसी बीच बीजेपी से पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, कमल पटेल ने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि साम दाम दंड भेद अपनाएंगे और 29 में से 29 सीटें लोकसभा की वो जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं जीत का? देखिए, कमल पटेल जी ने कहा कि हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृष्ण की नीति का अनुसरण करेंगे। अब मुझे लगता है कि भारत की भूमि पर यदि भगवान श्री कृष्ण की नीति पर कांग्रेस को आपत्ति है, तो कांग्रेस के तुष्टीकरण के चेहरे का प्रमाण है। हर उस विषय पर जिसमें सनातन परंपराओं के आराध्यों का उल्लेख होगा, उस पर कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। कृष्ण जी की नीति बुरी नीति है। हम यदि जनता की सेवा करना चाहें, चुनाव में यदि जनता से आग्रह करें और कृष्ण नीति की बात करें, गीता के ज्ञान की बात करें, कर्मण्येवाधिकार अस्तेषु मा फलेषु कदाचन, इस विषय पर बातचीत कर रही है, गलत नीति है। अब कांग्रेस उसको लगता है कि साम दाम दंड भेद जैसे विषय है, तो ये कांग्रेस की सोच है। हम तो जनता के बीच अलीशा जी 3 बिंदु पर जाते हैं, पहला विकास, दूसरा विकास, तीसरा विकास, और तय किया है कि हर मतदान केंद्र पर यदि 51% मत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लाएगा, जो भी 17 तारीख को कटनी कार्य समिति में तय किया। 200 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा में जीतने का लक्ष्य बना रहे हैं, तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? वहाँ कमलनाथ जी कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, एक बार मौका दे दीजिए, कल कमलनाथ जी ने कहा। तो अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी स्थिति है, और कांग्रेस के मित्र और नेता जानते हैं कि कांग्रेस दुर्दशा का शिकार है। एक यात्रा चली, 12-15 दिन मध्य प्रदेश में रही, नतीजा सिफर, 0 यात्रा। तो इसलिए कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा कि कृष्ण नीति में इनको क्या दर्द है। क्या वो इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण का नाम वहां आ गया तो कांग्रेस आपत्ति ले रही है? इस पर सोचना चाहिए। बाकी जनता की कृपा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ और भगवान का आशीर्वाद ही भाजपा के साथ। जी पंकज जी, मैं के मिश्रा से एक सवाल ले लेती हूँ। सर देखिए, कोई बात नहीं, दावा तो जीतने का हर पार्टी करती है। अगर बीजेपी भी कर रही है तो उसमें कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस भी दावा करती है जीतने का। लेकिन सर, आप पे बड़ा आरोप भी लगाया गया है कि कांग्रेस ने कस्में खा खा कर किसानों को धोखा दिया। किस आधार पर वो कह रहे हैं इस बात को? अब उस कृषि मंत्री पर क्या विश्वास करे मध्य प्रदेश की जनता कि लोकतंत्र में
विधानसभा और लोकसभा पवित्र सदन होते हैं जहां सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी आवाज उठाने का संवैधानिक अधिकार रखते हैं। उस सदन में कमल पटेल जैसे लोग स्वीकारते हैं कि मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों की पहले चरण में 110,000 करोड़ की ऋण मुक्ति हुई, कर्ज मुक्ति हुई है। बाहर आके उनके मुख्यमंत्री और वो खुद कहते हैं कि किसानों की कर्ज मुक्ति नहीं हुई है। तो उन झूठे लोगों पर प्रदेश की जनता क्या विश्वास करे? जिन लोगों का जमीर नहीं है, जिनके शाब्दिक मर्यादा नहीं है, जो अपने कमिटमेंट पर कायम नहीं रख सकते हैं, वो लोग रोल मॉडल होंगे इस मध्य प्रदेश की राजनीति के। और हमारे मित्र गीता और रामायण की बात कर रहे हैं। गीता की बात वो कह रहे हैं जो वर्षों तक गंभीर अपराध में कई महीनों तक जेल में रहे, वो गीता की बात सिखाएंगे अभी। जी पंकज जी, देखिए के मिश्रा जी कह रहे हैं कि जनता आप पर भरोसा नहीं करती है, फिर किस बेसिस पर दावा कर रहे हैं यहाँ पर जीत का आप लोग? देखिए, मध्य प्रदेश में और देश में जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पर और नेताओं दोनों पर है। इसलिए 2014 के बाद से देश में 52 चुनाव हुए और कांग्रेस मात्र 9 चुनाव जीत पाई। अभी 4 साल के बाद 2018 के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की, जो जनता के बीच में जाने के चुनाव में 80% से अधिक चुनाव हार रहे हो। मैं लोकसभा विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ, नगर निगम नगर पालिकाओं तो उल्लेख ही नहीं कर रहा हूँ मैं, और कह रहे हैं कि साहब जनता जो है वो भाजपा के साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी दृष्टिकोण दोनों पर चिंतन करना चाहिए। विषय उनका है, वो कैसे भाजपा की जीत को लेते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, उनकी सोच है। पर जिस प्रकार जनसेवा के अप्रतिम कार्य राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में मामा शिवराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की ऐतिहासिक कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी भोपाल में भू माफियाओं से जितनी जमीन खाली कराई है, 21,000 एकड़ भूमि खाली कराई है, सब हम गरीबों को आवाज बना रहे हैं। अगले साल 2023 के दिसंबर तक मध्य प्रदेश के 21 लाख निराश्रित लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना मिलाकर आवास मिल जाएंगे। कमलनाथ जी ने 2.5 लाख आवास वापस कर दी थी जब मुख्यमंत्री थे कि राज्य की सरकार मैचिंग ग्रांट नहीं दे पाई थी। ये बात करते हैं गरीब कल्याण की। किसानों के साथ ठगी करी, 5,000, 10,000, 20,000 के कर्जे माफ के उनको डिफॉल्टर बना। देखिए, जाहिर सी बात है 2023 विधानसभा चुनाव है, ऐसे बयान और सियासत लगातार देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी और के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।